उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर वीर। और होंगे तेरे सामने जिन्होंने खूब खाया, उठाया सर ही नहीं। तुझे बुजदिल ही मिलते रहे आज तक, आया कोई बहादुर नजर ही नहीं। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू। कोई रहा होवे बाकी, उसको भी बुला ले तू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि रामायण तो आपने सुनी होगी काफ़ी, और जिसे ट्रेडिशनल फोक मीडिया भी कहा जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि रामायण की वाल्मीकि द्वारा रचित थी और एक बड़ी गाथा रही थी। कैसे राम आए और उनका जन्म हुआ, सीता से विवाह हुआ और उसके बाद वो चले गए, वन में चले गए, और उसके बाद जो था रावण का वध करना, ताड़का का वध करना, एक बहुत लंबी कहानी है। और आज की जो जनरेशन है उनको काफ़ी पता भी नहीं होगा, क्योंकि आज की जनरेशन मोबाइल में और ऐसे कार्टून्स और गेम्स में ज़्यादा बिलीव करती है और खेलती रहती है। लेकिन आज आपको एक ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो किरदार भी करते हैं रामायण के और बहुत बेखूबी से निभाते भी हैं। मैं देवराज रतनपाल दरियापुर और गांव के सभी गांव निवासियों की तरफ से मुझे रामा ड्रामाटिक क्लब दरियापुर में प्रधान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और रामलीला के अंदर मेरे पास श्री राम भगवान की भूमिका है, और राम भगवान की भूमिका के अंदर मैं यहाँ अपना रोल अदा कर रहा हूँ। मेरे साथ भाई पृथ्वी सिंह जी वाल्मीकि जो रावण का रोल अदा कर रहे हैं, मेरे साथ राजकुमार गावड़ी जी मेरे साथ लक्ष्मण का जो रोल अदा कर रहे हैं, और मेरे साथ हमारे क्लब के कैशियर जंगीर कुमार और क्लब के अंदर सुग्रीव का रोल अदा कर रहे हैं, और बलबीर एक्स पंच हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा बढ़िया ढंग से चल रहा है, और 9 नाइटों का जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया हो चुका है जी। तो अभी बात की हमने देवराज जी से, जो खुद एक राम का किरदार निभाते हैं और बेखूबी से निभाते भी हैं। साथ में बीच में आप देख रहे होंगे पृथ्वी सिंह, तो जो कि रावण का बेखूबी से किरदार निभाते हैं। और आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ डायलॉग्स भी इनके सुनवाएंगे आपको। तो साथ में बैठे हैं लक्ष्मण जी, जो कि राम के छोटे भाई हैं, उनका किरदार निभाते हैं। और साथ में है अंगद, जिन्होंने पैर टिका दिया था और पैर को हिला नहीं पाए वहाँ पर लंका के अंदर। जैसे कि बात करते हैं, अभी काफ़ी लंबे समय से रामायण है वो यानी कि यहाँ नहीं की जा रही है रामलीला। तो क्या कुछ कारण रहे होंगे कि रामलीला को बंद किया गया? तो आप बताइए, हमें, हमारे दर्शकों को बताइए साथ में। मैं प्रेस के माध्यम से सबको अवगत करवाना चाहता हूं कि आज से करीब 10-12 वर्ष पहले पूरा गांव का माहौल इतना ख़राब हो चुका था। रोज़ की लड़ाइयाँ, रोज़ के झगड़े, इन झगड़ों से तंग आकर हमने रामलीला का जो आयोजन था बंद कर दिया था। कमी तो हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई, हमें उसका जो खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और लेकिन हमारी मजबूरियां थी, हर रोज़ के लड़ाई झगड़े, हर रोज़ के विवाद, इन विवादों की वजह से लोग हमारे स्टेज के ऊपर हमें ज़्यादा परेशान करते थे। शराब का सेवन करना, रोज़ का हुड़दम, बाहर से पब्लिक ज़्यादा आ जाती थी, हज़ारों की संख्या में यहाँ जो है पब्लिक आ जाती थी, जिसे संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इस कारण हमने रामलीला का आयोजन बंद कर दिया था। तो जैसे अभी बात करें हम, तो आपके यानी कि कमेटी है, तो उन्होंने क्या विचार आया आपके मन में कि रामलीला की जाए? आप बताइए हमें। रामलीला ऐसा जी विचार आया पिछले साल यहाँ गांव के अंदर रावण जलाने का दशहरा मनाया था, रावण जला के। तो उसके अंदर हम सभी मेंबर थे जो अभी कमेटी के मेंबर बन रहे हैं। उनमें गावड़ी इंदर जी ने एक अलाउंस की थी कि अगले वर्ष रामलीला शुरू करेंगे, वह 51,000 रुपये इसकी सहायता दी जाएगी, जो कि रामलीला ये कमेटी के मेंबर चालू कर सकें। और इससे हमारे को लगन हुई और हम सभी
भाइयों ने मिलके कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद हमने रामलीला का प्रयोजन शुरू किया, जिसमें गावड़ी साहब आए मुख्य अतिथि और हमारे को 51,000 रुपये दे के गए। उसमें हमें बहुत सहयोग मिला। तो जैसे कि अभी रावण तो यहाँ के जो गांव के सरपंच हैं, तो उनका कितना सहयोग रहा होगा कि आपको बताएं, आप बताइए। ऐसा है जी, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार जी हमारे भाई हैं। चलो, जितना जिसकी सोच होती है उतनी बात होती है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पूरे गांव को पता है हमारी क्लब को सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा जितना सहयोग मिला है, पूरे गांव को पता है जी। मैं इसके बारे में प्रेस के माध्यम से किसी को कुछ नहीं बुलाना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, आज 9 नाइटें हो चुकी हैं, तो अभी तक शायद मैंने सरपंच सुरेश कुमार जी को स्टेज पे नहीं देखा। क्लब के बच्चों की जो हौसला बधाई है वो करते नहीं देखा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं महसूस होता है, पता नहीं क्यों हमारे से वो दूरी बनाए हुए हैं। हमने पहले रोज से ही ये विचार कर लिया था कि हमने धार्मिक प्रोग्राम करना है, और आज 9 नाइटें हो चुकी हैं। स्टेज पे एक चिड़ी जितनी भी आवाज़ नहीं आई, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं, और धार्मिक रीति रिवाज से जैसे भगवान रामचंद्र जी की जो महिमा थी उसी को हम प्रकट कर रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं नाटक के माध्यम से। और सरपंच साहब जी, मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे से क्यों दूरी बनाए हुए हैं। और मैं तो चाहूँगा, सबका स्टेज है, सबको मोस्ट वेलकम। आइए, स्टेज पे आइए, माथा टेकिए, भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अपना नमन कीजिए। हमें क्लब की तरफ से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से कोई द्वेषता नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। क्लब की रजिस्ट्रेशन भी हो गई, क्लब की मंजूरी, वो काम किसी का नहीं रुकता। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना दिमाग होता है। और मैं तो आज भी कहता हूँ, क्लब के माध्यम, प्रेस के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मोस्ट वेलकम। पूरे गांव को मोस्ट वेलकम। आइए, भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अपना शीश नमन कीजिए और क्लब आपका हार्दिक स्वागत करेगा। जी, बात करें जब हम पंचों की बात करते हैं, सरपंच ने तो अभी मना कर दिया, तो पंचों ने कितना आपकी सहायता की है? पंच उनके कुछ साथ में थे या फिर कुछ हटके सामने आए, तो उनका बताइए हमें। हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है मेरे से पूछा। गांव के पंच करीब करीब अब जो मौजूदा जो पंचायत चल रही है, इस मौजूदा पंचायत के अंदर मेरे को 8 पंचों ने और ब्लॉक समिति मेंबर जो वाल्मीकि समाज से आता है, मोलू भाई साहब, उन्होंने और पंचों ने मिलकर मेरा बड़ा योगदान करा, मेरे क्लब का योगदान करा। पंचों, जिस भी पंच के पास मैं मेरा कागज़ लेके चला गया, कोई तो गुरु मेरा चेला था, कोई बोला गुरुजी हम आपके कागज़ पे साइन नहीं करेंगे तो भला कहाँ साइन करेंगे। तो जब 8 पंचों ने मेरे उस कागज़ के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर और मंजूरी के ऊपर साइन किए, मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे क्लब के माध्यम से, और क्लब का प्रधान होने के नाते मैं उन मेरे बच्चों का ऋणी हूं जिन्होंने क्लब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, स्टेज में जो रामलीला की मंजूरी के लिए जो मौके पे पंच हैं या जो एक्स पंच हैं, और गांव के जो मौजूद पर्सन हैं जिन्होंने मेरे क्लब का सहयोग किया। और मैं धन्यवाद बार बार क्लब के, आपकी प्रेस के माध्यम से बार बार उन पंचों का खासकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मौजूद पर्सनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बेझिझक, बेधड़क होकर, निडर होकर मेरे कागज़ के ऊपर साइन किए और हमें मंजूरी मिली और परमिशन मिली। तो सरपंच जी से हम कल बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का, यानी कि ऑर्केस्ट्रा से माहौल ख़राब हो सकता है, गांव में लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए। तो आप बताइए कि ऑर्केस्ट्रा का क्या मामला है? ऑर्केस्ट्रा ऐसा है जी, जब लेडीज़ नाचती हैं पहले हमने बात तो झगड़ा उनका ख़तरा रहता है। तो गांव ये ऐसा है, यहाँ नज़दीक नज़दीक गांव लगते हैं, सभी गांव से आते हैं। तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नशेबाज भी होते हैं, जो कि हल्ला उल्लड़ करने का डर रहता है। इससे हमारी कमेटी में जिस तरह देवराज मास्टर जी हैं,
राजकुमार जी हैं, जगीर सिंह जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं और मेरे साथी हैं, कमेटी बनी हुई है। उन्हें हमें निर्णय लिया भाई हम स्टेज के ऊपर अपने गांव के ही लड़कों से गीत बुलवाएंगे। गांव के लड़के ही हमारे कलाकार हैं, सभी गांव के लड़के ही हमारे एक्टर साहबा हैं। तो सभी ने ये निर्णय लिया भी हम ऑर्केस्ट्रा नहीं लाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रामायण चलाएंगे व एक दो गीत धार्मिक ही बोला जाएगा। हम सारा प्रोग्राम, सारी कमेटी ने फैसला लिया कि धार्मिक ही प्रोग्राम चलेगा और ऑर्केस्ट्रा में लड़की स्टेज पे नहीं आएगी। तो फिर सरपंच जी ने ऐसा क्यों कहा कि ऑर्केस्ट्रा की वजह से मैंने मना किया है? आप बताइए। ऐसा है जी, प्रेस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सुरेश कुमार हमारा भाई है, भाई रहेगा। जब रामलीला का स्टेज बनाया गया था तब सुरेश कुमार जी से मैंने स्पष्ट शब्दों से, मेरे क्लब के मेंबरों ने सभी ने पूछा था, सरपंच साहब इसके लिए आप एग्री हैं? तो वो बोले कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं एग्री हूं, मुझे किसी प्रकार को कोई ऐतराज़ ना है। ऐतराज़ है आर्केस्ट्रा के लिए। सो हमने उनको आश्वासन दिया था क्लब के माध्यम से आर्केस्ट्रा नहीं लाएंगे। उसके बावजूद अब मेरे से बार बार वही सवाल पूछा, परमिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि गांव को सभी को पता है कि कहाँ से परमिशन मिली है, किसने साइन किए हैं, किसने नहीं किए। मेरी बात का जो है ठीक है, पंचों ने मेरे को सहयोग करा है, एक्स पंचों ने मेरे को सहयोग करा है। सरपंच साहब कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, जितना उन्होंने करा बढ़िया है, आगे भी बढ़िया करते रहेंगे, हमें कोई इतराज़ ना आए। तो जब कलेक्शन की बात करते हैं तो इतना कुछ, यानी कि एक क्लब को चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, तो गांव वालों ने कितना सहयोग किया? ऐसा है जी, कलेक्शन के बारे में जब हमने क्लब शुरू करा तो हम जीरो लेवल से खड़े हुए, जीरो लेवल से खड़े हुए। सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा मैं एहसानमंद हूँ अमन जोसन का। जिस दिन हमने ये शुरुआत करी, हमने ये नींव रखी, अमन जोसन ने उसी दिन मेरी जेब के अंदर 50,000 रुपया डाल दिया था। जीरो लेवल से उठे थे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। हमने अपना सामान खरीदना शुरू करा और सुरेंद्र कुमार जी हमारे उप प्रधान थे, एली सदर के अंदर उनके अच्छे रिलेशन थे। हम उधार पे कपड़े मांग के लाए। रात को भी हम आपको जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे क्लब के मेंबर उधार पे, ऐसी हमारी कंडीशन थी, उधार पे कपड़े मांग के लाए। तो हमारे मुख्य अतिथि अमन जी थे, उन्होंने हमारा जो है शुभारंभ पहली नाइट से भी किया। उनके अलावा इंद्र कुमार गावड़ी जी का भी हमारे क्लब को बहुत बड़ा सहयोग रहा, भाई हरदयाल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके अलावा पूरे गांव का जो सहयोग रहा, इतना सराहनीय सहयोग मैंने कभी सपने में भी बैठे बैठे नहीं सोचा था। कल की बात करें तो राम भगवान की झांकी निकाली गई, 1,11,000 रात में वो उधर स्टेज पे कम बोल बैठा। लेकिन अभी हम सब कमेटी के मेंबर जो इकट्ठे हुए कलेक्शन कर रहे थे, तो अभी मौके पे आप लाइव ही देख रहे हैं, तो 1,11,000 हमारे बैग से निकला कैशियर जंगीर जी के पास। 1,11,000 रुपए की एक नाइट की जो हनुमान प्रकट हुए हमारी नाइट की कलेक्शन थी। सो इस क्लब को चलाने के लिए हमारे गुलशन जोसन जी का भी बहुत बड़ा योग था। एक दलेर आदमी है, सच्चे दिल का इंसान है, उन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करा और कसमें खाई, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, भगवान राम की लीला करेंगे। सो आज 9 नाइटें हो गई। गांव का अपूर्व सहयोग, सभी मेंबरों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। मेरे गांव के अंदर इतने दानी सज्जन बैठे हैं, इतने महापुरुष बैठे हैं कि हम बस क्या बताऊं। भगवान के नाम पे हमने झोली फैला के मांगा तो हमें पता ही नहीं कितनी माया के वहाँ ढेर लगे। रात से लेकर अब तक उसकी कलेक्शन जारी है। अब जाके फाइनल रिजल्ट हमारे साथ 1,11,000 रुपए से भी लमसम नाइट थी हमारी। तो जैसे कि किरदारों की बात करें तो आप राम हो, आप रावण, आप लक्ष्मण और आप अंगद। तो अब बात करें तो किरदारों का भी हम दर्शकों को थोड़ा बताएं कि रामलीला में तो आपको देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं देख पाते आपके किरदारों को। तो आप अपना एक एक डायलॉग हमें दर्शकों को सुनाएं। तो पहले श्री राम जी से ही शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट
तज कर सब ठाठी अमीरी ली मेरे साथी फकीरी, यह मिलाप था यकीरी था इतना सिर सिर सिर, उठ जाग मुझे पहचान लक्ष्मण वीर वीर वीर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया, यानी कि सुकून मिल जाता है कानों के अंदर जब आवाज़ आती है ऐसी। तो अभी साथ में भी रावण जी हैं, तो रावण जी की एक अलग ही पहचान होती है, उनको तो अलग ही एक किरदार के अंदर निभाया जाता है। तो आपका किरदार रावण का है, तो रावण की तर्ज आपके किरदार में दिखाई देगी, तो दर्शकों को बताइए आप एक डायलॉग से। ऐसा है जी, रावण का रोल करते हैं तो उसके अंदर पूरा हंकार भरना पड़ता है हमें। भी मैं ऐसा बोलूँ भी मेरे में पूरा हंकार दर्शकों को दिखे, इसलिए मैं कुछ डायलॉग बोलना चाहता हूँ। पहले तो हंस के दिखाना पड़ता है, मैं हंसता हूँ। उसके बाद डायलॉग, मुझ जैसा तपस्वी बलवान शेर दिलेर बहादुर जिसकी भुजा बल का सिक्का सारा संसार मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, रावण हूं मैं, लंकापति रावण। धन्यवाद जी, वाह क्या वॉइस है। तो अभी साथ में ही बैठे हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी का भी अभी रामलीला में अभी देख भी रहे थे, लाइव भी चलता है, उस पर भी बहुत अच्छे से किरदार निभाते हैं अपना। तो अभी जो झलको हरियाणा को देख रहे हैं उन दर्शकों को एक डायलॉग बोल के बताइए। ऐसा है जी, मेरा नाम राजू गावड़ी, मैं इस क्लब में करीब 25 सालों से काम कर रहा हूँ। बीच में से रामलीला का आयोजन थोड़ा बंद हो गया था, अब फिर से शुरू हुआ है, तो बहुत खुशी है। स्टेज पे जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कि स्वर्ग में आए खड़े हैं। ठीक है जी। तो मेरा एक किरदार है जो परशुराम जी के साथ है, तो वो मेरा फेवरेट रोल है। जब मैं मान लो वहाँ रोल करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं खुद ही लक्ष्मण हूँ, जैसे रोल नहीं है, खुद ही भगवान के रूप में आया खड़ा हूँ। वहाँ पे ऐसा दिल भरा आता है, अभी पूछो ही ना। तो उनके साथ मेरा एक डायलॉग है, जब श्री रामचंद्र धनुष को अचिल्ला चढ़ा देते हैं और परशुराम जी जो है गुस्से में आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत गुस्से करते हैं, तो वहाँ पे एक डायलॉग है, ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को, तेरी भभकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं, लाख बातें बना लाख शेखी जता, खौफ का मेरे दिल पर गुजर ही नहीं, और होंगे तेरे सामने जिन्होंने खौफ खाया उठाया सर ही नहीं, तुझे बुजदिल ही मिलते रहे आज तक, आया कोई बहादुर नजर ही नहीं। थैंक यू। तो अभी इन्होंने भी बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, साथ में अंगद जी बैठे हैं। तो अंगद जी, आपका एक वो पैर वाला डायलॉग था, वो आपको याद है तो दर्शकों को एक बार सुनाएंगे? मेरा नाम जगीर सिंह है, जो मेरे को इन्होंने सेवा सौंपी है, वो कैशियर का काम कर रहा हूँ मैं। जो मेरा रावण के साथ एक डायलॉग है, जब अंगद पैर जमाता है, वो डायलॉग आपके पेश कर रहा हूँ मैं। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, कोई रहा होवे बाकी उसको भी बुला ले तू। थैंक यू। वाह। तो बात तो हमने कर ली, किरदारों से मिला लिया, साथ में पंच जी हैं, इनसे भी थोड़ी आपको मुखातिब करवा दें। तो आपका नाम जी? बलबीर सिंह, गांव पंच एक्स पंच हूँ। तो ड्रामाटिक क्लब में आपका क्या योगदान? मेरा योगदान है सेवा करना, बिल्कुल गांव पूरे की सेवादार हूँ मैं, छोटा सेवादार, बिल्कुल सबका सेवादार, छोटा। अभी मेंबर हैं वो तो सेवादार हैं। तो और कितने अतिथि आए थे, उन्होंने कितना योगदान दिया, वो लास्ट में ये बताएं और इसके बाद हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ऐसा है, श्री राम की कृपा से आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे गांव दरियापुर से इतने मुख्य अतिथि रोज आ रहे हैं, इतने मुख्य अतिथि रोज आ रहे हैं कि शायद एक लिस्ट बनाऊं तो मेरी लिस्ट भी कम पड़ जाएगी। इन मुख्य अतिथि
गांव के सेवादार, इनके मन में इतनी सेवा भावनाएं है कि देवराज जी आज हमारा नंबर लगाइए, स्टेज पे आएंगे, हम क्लब को योगदान देना चाहते हैं, आज हमारा नंबर लगाइए। तो मेरे को 10-10, 8-8 बंदों की डेली लिस्ट बनानी पड़ती है और उन्हीं को सम्मानित किया जाता है बुला के। लास्ट 11 नाइटें होते होते ज़्यादा नहीं तो कम से कम गांव का 150 मोजिज पर्सन यहाँ सम्मानित होगा और हो चुका है। तो अभी बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपने इतने कुछ डायलॉग्स भी सुने और कुछ विवाद चल रहे थे उनके बारे में भी आपको पता लगा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि जितने भी गांव वाले लोग हैं और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं उसको ध्यान से देखकर कुछ सीख मिले और कुछ डायलॉग्स हैं और एंटरटेनमेंट भी हो आपका। तो कैमरामैन सोनू के साथ झलको हरियाणा, गुलशन। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। झलको